प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक सुशील कुमार, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 8, दिनांक 23/7/2021, कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अपने घरों पे अपने माता पिता, अपने भाई और परिवारों के साथ सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड का जो समय है अभी भी चल रहा है। इसमें सावधानी ही बचाव है। हमें अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखना है। बिना वजह घर से बाहर ना जाएं और जब भी जाना हो तो मास्क लगा के जाएं। हर एक व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों, और हमें सुरक्षित रखना है। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। ये पूर्णतः सत्य है दोस्तों। अगर हमारा उद्देश्य किसी को मारने का है, हमारे दिल में अगर किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है, तो हम लोग वैसे ही कार्य करने लग जाते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारे जो विचार हैं, हमारे शरीर में वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे भाव हैं, किसी की भलाई करने के भाव हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा भी भला होने लग जाता है। जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है। उपयोगी बनना है मतलब हमें अपने आप को ऐसा प्रयोग करना है, ऐसा बनाना है कि हम लोगों के काम आ सकें। लोग हमसे बेझिझक हमसे अपनी बातें शेयर कर सकें, हमसे साथ मांग सकें। या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने में ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग आपके पूर्णतः हितैषी हैं, आपके साथी हैं, लेकिन अंदर में उनके किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती, कोई यारी दोस्ती भावना मित्रता कुछ भी नहीं होता। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में न हो, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में हो। सच्ची बात है दोस्तों। जीवन ऐसा बनाओ, अपनी कार्यशैली ऐसी बनाओ कि लोग आप में पूर्णतः विश्वास करें। आप ऐसे काम करो जिसमें लोग आप में सिर्फ देखें कि यही सच्चा इंसान है, इसमें कुछ है, ये हमारे लिए कुछ सोच सकता है, कर सकता है। लेकिन जैसे दुनिया झूठ का दिखावा करती है, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहो। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम अपनी और अपने दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। श्रम मेहनत करके, और शक्ति होती है दोस्तों हमारे अंदर पावर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिम जाना शुरू कर देते हैं, बॉडी बना लेते हैं, उनमें ऐसा हो जाता है कि मेरे जैसा जो हष्ट पुष्ट शरीर किसी का नहीं है, और वो क्या करते हैं, व्यर्थ में किसी ना किसी के साथ झगड़ा करते हैं, और झगड़े में क्या होता है, मार पिटाई होती है। तो आपने निर्बल की सहायता करनी है। आपने ऐसे व्यक्तियों का साथ देना है जो कमजोर हैं। ये नहीं है कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट है, लंबे चौड़े हो तो आप गुंडागर्दी करने लग जाओ। ये आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा बढ़ना है। जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं कुछ इसी तरह का भाव लिए। यह कविता है, इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तुम रजनी के चांद बनोगे, रजनी मतलब रात्रि के, पर्यायवाची है रात का, रजनी रात्रि के चांद बनोगे जो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, चारों ओर कालीमा होती है, सिर्फ आप ही चमकते हो। या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेले क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों में, महिलाओं में, जो क्रीम पाउडर लगा लोगों के अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा अति सुंदर हैं। लेकिन वास्तविकता सुंदरता क्या है? सुंदरता वो है जिसमें आप में नेचुरलिटी दिखे, बिना किसी क्रीम पाउडर के भी आप सुंदर दिखो। मतलब आपके शरीर में वो तत्व एलिमेंट ऐसे हों जिसमें आपके चेहरे पे मुस्कान हो, आप हर तरह से सबल हो। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर यह लौंगे। रूखा चेहरा समझते हो ना, बिल्कुल चिपका हुआ सा चेहरा,
और पुष्ट बलवान भुजाएं, एक हट्टा कट्टा शरीर, या लोगे पिच के गाल संवारी मांग सुधर, जीवन का वन वही सजा, जाता कागज के फूलों से अच्छा है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जीवन का जो वन है, सुंदरता है, वो नकली चीजों से नहीं है। नकली चीजों में मान लो अब हम लोग एक फ्लावर पॉट है हमारे पास, गुलदस्ता, और उसमें हम लोग नकली प्लास्टिक के फूल लगा देते हैं सुंदरता के लिए। सुंदर तो लगते हैं, क्या वो खुशबू देते हैं? क्या उनमें वो खुशबू, उनमें वो गुण जो रियल में हम एक गुलाब के फूल लेके आते हैं उनमें होती है, क्या वैसी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपने उनके जैसा नहीं बनना, रियल में जो वास्तविक चीज है उनके जैसा बनना है दोस्तों। अच्छा है दो पार्ट इसे, जीवित बलवान बबूलों से, चाहे जितना घाट सजाओ, लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्जर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। जिसमें स्वस्थ और जिसमें साहसपन है वो कभी भी निर्जर सा नहीं होगा, कभी भी एक तालाब के पानी की तरह नहीं होगा जो रुका हुआ पानी है और कुछ समय बाद उसमें काई लग जाती है, समय लाने लग जाती है। आप तो सिर्फ वेग गति से बहने वाला पानी बनो। निम्नलिखित प्रश्नों का पर्यायवाची चित्र की सहायता से लिखिए। रजनी, रात्रि, आनंद, लहू, लहू का मतलब खून, निर्भय और, देखिए फोटो भी दे रखी है इसमें, रजनी, मार्तंड, आनंद, लहू के साथ साथ आप समझ रहे हैं इसमें। निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग कीजिए, जैसे निर्जीव, निर्जीव। आपने क्या करना है, निर्भय और सुगर से, तो आपने उपसर्ग जो वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगने से उनका अर्थ बदल देते हैं, तो उपसर्ग में निर्भय में नी आ जाएगा, सुगर में सु आ जाएगा, सुगर। कवि कौन सी बात पूछ रहा है, बताओ दोस्तों, कि आप क्या क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो आप, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं दोस्तों? आर्टिफिशियल चीजें जो हैं वो लगाते हैं, सब दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा, जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पार्ट इसे, जीवित बलवान बबूलों से। पाटना, उखाड़ना, इसे फेंक दो। हमारे, अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में बहुत सारा आइटम है, बहुत सारी सुंदरता है, वो हमने क्या किया है दोस्तों, हमारे पास पैसा है, हमने नकली चीजें ला ला के घर में सजा तो लिया, घर को चिड़िया का घोंसला बना लिया, क्या वास्तविकता वो चीज है जो होनी चाहिए थी? अब मान लो हमने पशुओं के, गुड्डे गुड्डियों के फोटो लगा लिए या चित्र लगा लिए या उनके आर्टिफिशियल ला के घर में टांग दिए, क्या वास्तविकता वो जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो हमारे इस फोटो की तरह हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो हमें आनंद मिलेगा वो सिर्फ हमें वन में ही मिलेगा दोस्त, चारों ओर हरियाली होगी जहाँ जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। क्या वही फोटोएं और जो पिक्चर्स हम अपने घर में लगा लेंगे तो वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। तो इन दिखावे की चीजों से, दिखावे की लाइफ से आप ऊपर उठो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, दिखावे से दूर हटो दोस्तों, और वास्तविकता जो चीज है उसको जियो, उसी को फील करो, उसे महसूस करो। कुछ करिए इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। धन्यवाद दोस्तों।